5 राज्यों के चुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया। ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली ये बात रही कि 2 राज्यों में लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। वहाँ भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद अब ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को उन्हीं के गाँव में 50 वोट नहीं मिले। मायावती की पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमको हमारे परिवार का ही वोट ईवीएम में नहीं मिला, मेरा वोट ईवीएम में नहीं मिला। कमलनाथ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस ईवीएम में वोटिंग हो रही थी और जहां कांग्रेस हारी, वहां की ईवीएम 99% तक चार्ज रही आखिरी समय तक। अगर ईवीएम पे बटन दबा तो ईवीएम इतनी देर तक चार्ज कैसे रह सकती है? ऐसे तमाम आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और ये भी एक डाटा आया है कि चुनाव आयोग को ईवीएम की खराबी को लेकर और ईवीएम से जुड़ी 15,000 शिकायतें दी गई थी, जिस पे संज्ञान नहीं लिया गया और रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया। शुरुआत करते हैं चर्चा की, तमाम वकील इनसे बातचीत करेंगे। बताइए, ईवीएम पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईवीएम पे आज से बवाल नहीं मचा है। ईवीएम में जो है ये 2014 से पहले से बवाल मचा है। बीजेपी जो कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बार बार बोलती थी कि ईवीएम को चेंज करो, और कांग्रेस जो है कांग्रेस ने ये प्लान भी कर लिया था कि ईवीएम को इसको चेंज किया जाएगा कि क्योंकि मेरी सत्ता आएगी। तो उस समय कांग्रेस बदल गई। अब उसके बाद से जो लगातार, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस ने कभी ये सोची भी नहीं थी कि इस तरह की भी कोई कंडीशन है, इस तरह का प्लानिंग हो सकता है, इस तरह से चीटिंग हो सकती है। लेकिन जब वो बीजेपी की सरकार आई तो इनके पास ये धूर्त है, इनको धूर्त की आती है, तो इन्होंने उस तरह का प्लान बनाया कि हर स्टेट में जैसे अब देखो हम बात करते हैं 4 स्टेट जो है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बात सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सर्वे दिखा रहे थे कि बीजेपी की कांग्रेस की सरकार इन राज्यों में बन रही है। अब कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि हम तो जीत रहे थे, जनता का मत हार गया, ईवीएम जीत। देखिए ईवीएम, हाँ उन्होंने सही बोला है। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ आपको कि ईवीएम जो है बहुत पहले से डिमांड है। अब देखिए अमेरिका जैसा, अमेरिका इतना डेवलप है, अमेरिका में ईवीएम का नहीं है, वहाँ वोट है, वहाँ पे जो बैलेट पेपर है। आप पूरे यूरोपियन कंट्री में उठा के देख लें, आप जापान में उठा के देख लें, जो जापान हमें चिप्स प्रोवाइड करता है ईवीएम का, वो जापान अपने यहाँ बैलेट से वोटिंग कराता है। और हमारे यहाँ साहब जो है ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं। पूरी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही है कि ईवीएम से हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, लेकिन ये उसको लाने को तैयार नहीं है। यानी डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का इनका कोई इज्जत नहीं है, उनका ख्याल नहीं। अब देखो यहाँ पे हम राजस्थान में देखें, राजस्थान में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी चर्चा ये थी, पूरी मीडिया से लेकर सब में, हम वहाँ पे खुद प्रभारी थे, हमने एक आदमी से मिला वहाँ पे, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अशोक गहलोत ने वहाँ ने काम किया, वहाँ पे चिरंजीवी योजना देखे आप, जो कि 50 लाख उसको 25 से 25 लाख से 50 कर दिया। बेटियों को जो वहाँ सुरक्षा दिया जा रहा है, बेटियों को पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है, वहाँ पे जो है महिलाओं को जो है मातृत्व उनको पेंशन योजना दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन योजना दिया जा रहा है, महीना में 2 बार किट दिया जा रहा है 15-15 किलो का। उसके साथ साथ बाकी और सब हर फैसिलिटी उनको दी जा रही है। डिलीवरी होने के समय उनको एम्बुलेंस से जा रहे हैं, फिर तो योजनाएं बता रहे, बताइए हुआ बताइए। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, मीडिया भी बोल रही थी कांग्रेस की सरकार आएगी, चुनाव के बाद भी लोग बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, सब लोग एकदम क्लियर था। लेकिन वही अंजना ओम कश्यप कहती थी कि 96 पे मिड पॉइंट जो है कांग्रेस का है और 92 मिड पॉइंट जो है बीजेपी का है। और वही जो है 3 दिन पहले वही अंजना पता नहीं कैसे चेंज हो जाती है और वो बोलने लगती है कि 115 जो है 116 जो है राजस्थान में बीजेपी की आ रही है। उसी तरह एमपी में सेम था, एमपी में था 130 से 140 कांग्रेस आ रही है। लेकिन 3 दिन पहले अचानक जो मीडिया में इंडिया टीवी और बाकी ये सब देने लगते हैं कि यहाँ पे बीजेपी 160 लेके आ रही है और बाकी स्टेट की भी बात ऐसी हो रही है। अब बात मज़ेदार यहाँ पे आ रही है, बात ये आ रही है कि आप देखो जब काउंटिंग स्टार्ट होता है तो शुरू से ही बीजेपी 115 116 पे चली जाती है, राजस्थान में 160 161 वहाँ पे मध्य प्रदेश में चली जाती है। इवन छत्तीसगढ़ में जहाँ पे इतना बेहतर काम हुआ है, सब कुछ हो जाता है। अब बताओ कि जहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, एक वोट का काउंटिंग हो रहा है, वहाँ फ्लक्चुएट करेगा। आप अचानक 50 चला जाएगा, 50 से 100 चला जाएगा, 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये देखिए, बात इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ सेटिंग किया गया 3 दिन पहले 4 दिन पहले, और मीडिया में कहा गया कि मीडिया इसको नैरेशन क्रिएट करे, जो मीडिया नैरेशन क्रिएट करके इतना बड़ा बनाई और बाद में उसी आंकड़े को मीडिया ने भी दिखाई और उसी आंकड़े को ईवीएम में जो है काउंटिंग के समय दिखाया, धांधली करवा दी बीजेपी, पूरी तरह से धांधली कराई गई यहाँ पे। ईवीएम हैक, अब देखिए ईवीएम हैक हो गया, एकदम हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपने ही खुद बताया, यहाँ पे कई सारे विधायक ने कहा कि हमारे यहाँ हमारे घर का वोट नहीं मिला। अब के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि मेरे परिवार का वोट ही नहीं। बताइए कि हम लड़ रहे हैं, हमारे ये सब भाई हैं 5, हमारी बीबी है, हमारी बीबी हमको वोट नहीं दे रही है, हमारे बच्चे हमको वोट नहीं दे रहे हैं। पता चला हम भी वोट
डाले हैं, मुझे उसका नहीं मिला। अब ये बताओ इससे क्या साबित हो रहा है? उसके बाद से आप देखो कि बहुत जगह ऐसा है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक आंकड़ा जारी कर दिया कि मैं इतने वोटों से जीत रहा हूं और रिजल्ट में सेम वही नंबर आ गया। एकदम बात वही मैं बता रहा हूँ। आप देखो मीडिया में, जो मीडिया ने एक नरेशन क्रिएट किया और जो इन्होंने जो आंकड़ा दिया वही आंकड़ा शुरू से आखिरी तक रहा। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये बोलना ये चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में भी, हमारी पार्टी में भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी थी। गड़बड़ी ये था कि हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। वो हम मानिए कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी, आप बताइए अपनी गलती से कांग्रेस जो है चुनाव हार गई, अपनी गलती से या ईवीएम से? नहीं, मेरा मानना है कि ईवीएम से हारी है कांग्रेस। एकदम। देखिए, ये थोड़ी सी जो कोऑर्डिनेशन की चारों तरफ एक चर्चा चल रही है, ये कोऑर्डिनेशन हर जगह चलती है, हर जगह होता है, तो हमारे में भी थोड़ी सी थी। लेकिन लोगों से बात करते, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा परमजीत सिंह है। ये बताइए सर, ईवीएम पे सवाल खड़े होने लग गए हैं। दिग्विजय सिंह बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ईवीएम को हैक कर लिया गया, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सर ऐसे ना, ईवीएम पे तो हमेशा ही सवाल उठे हैं। फॉरेन कंट्री में सारे ईवीएम, जहाँ सारी ईवीएम बंद कर दी गई, यहाँ वो तो बड़े इलेक्शन है। मैं छोटे इलेक्शन की बात करता हूँ, हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन के इलेक्शन में यहाँ ईवीएम में पर्ची फिट कर दी गई थी पहले ही, दूसरे को वो वोट नहीं जा रहा। उसके बाद वो उसका फोटोग्राफी हुई, उसके बाद वो एविडेंस हुई, वो एविडेंस भी प्रूव हो गया, वो पर्ची थी लगी हुई थी उसमें, वो ईवीएम पहले सेट हो गई थी। तो इसलिए ये तो छोटे इलेक्शनों में, बड़े इलेक्शनों में क्या हो सकता है? आपको लग रहा है कि जनता नाराज थी, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती थी, लेकिन ईवीएम में खेला हो गया? देखो, नाराज थी नहीं, हमारा तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमारा मतलब फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये जनता से होता है, जनता जिसको चाहे उसको चुने, लेकिन इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है लेकिन इस चुनाव में हुई कि नहीं हुई? ईवीएम में तो हमेशा होती है, हमेशा करवाती बीजेपी। बीजेपी ने कोई भी है वो करवा होती है।